देखिए बच्चों, पिछला वीडियो पास्ट सिंपल टेंस पे था। उसमें उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। अब इसके वाक्यों के सूत्र देख लेंगे अपन। सूत्र से वाक्य आपको हिंदी की अंग्रेजी बनाने में बहुत सहायता मिलती है। एक बार ध्यान से बैठाना है इसको दिमाग में कि ये सूत्र से वाक्य जल्दी बन जाते हैं, वरना उल्टे फुल्टे लिख देते हैं। सब्जेक्ट कहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, वर्ब बाद में लिख देते हैं। तो आप ये सूत्र समझ लेना। सूत्र भी बिल्कुल सिंपल समझाया मैंने, ये एग्जाम्पल भी है साथ में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑफ गुरु था। ये टेंस पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको उस टेंस को ज़रूर देखना है, क्योंकि वो टेंस महत्वपूर्ण है। उसमें टेंसों की सारी जो जानकारी है महत्वपूर्ण, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये पिछले वीडियो में है। वो देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा ये। और आपने ये वीडियो देख लिए मेरे टेंस वाले 12, कभी भी भविष्य में आपको फ्यूचर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। देखना भैया आप इसमें सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य बता रखा है बार बार आपको। पिछला वीडियो देख लेना साधारण वाक्य का। उसका सूत्र है ये अपना फॉर्मूला। सबसे पहले आपको हिंदी की, अगर आपको अंग्रेजी बनानी है किसी भी वाक्य की, तो आपको सूत्र आना जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अपन। हिंदी के वाक्य में आपको सब्जेक्ट देखना है कि कर्ता कार्य करने वाला कौन है इसमें। जैसे आपने कक्षा में सभी विषय पढ़ाए, सभी विषय कौन पढ़ा रहा है यहाँ? आपने। आपको यहाँ बोलते हैं यू। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सिंपल सेंटेंस में। लास्ट में ये आ रहा है, कार्य हो चुका है, इसका मतलब ये है पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट पता है आपको, वर्ब के तुरंत बाद अंग्रेजी के वाक्य में होता है, हिंदी में क्रिया से पहले वाला शब्द होता है। कि जैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाए, सभी विषय, वो ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बाद भी और कोई चीज़ हिंदी के वाक्य में रह जाती है शेष, तो मैंने उसको अदर नाम दिया है, वो आपको लास्ट में लिखनी है। जैसे आपने कक्षा में सभी विषय पढ़ाए, आपने कक्षा में सभी विषय पढ़ाए, पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वाक्य शब्द नहीं है इसमें। तो फिर चलते हैं अपन सूत्र पे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपने यू लिख दिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ाए, पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ाए? ऑब्जेक्ट, सभी विषय, ऑल सब्जेक्ट्स। अब अदर, और कोई बचा है इसमें? कक्षा में, मैं, कक्षा में। बच्चे क्या करते हैं? क्लास, फिर इन लिख देते हैं, इन क्लास होगा, इन द क्लास। ये ध्यान से देख लो, पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है ये, ध्यान से देखिए इसको, सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा आता है नहीं, नोट वाला वाक्य। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य और उसमें नहीं लिखा हो, उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी इस टेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट और कोई वाक्य हो तो। जैसे सीमा ने स्कूल में गाना नहीं गाया, लास्ट में यह आ रहा है, वाक्य समाप्त हो चुका है, पास्ट सिंपल टेंस है ये। सीमा ने स्कूल में गाना नहीं गाया। सबसे पहले सूत्र देखिए, सब्जेक्ट सीमा, हेल्पिंग वर्ब, इसमें DD लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। नोट ऐसे कैसे उतारना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाया, गाते हैं, गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या गाया? गाना, सॉन्ग, ए सॉन्ग। कहाँ गया? ऑब्जेक्ट, इन द क्लास, स्कूल में। इस सूत्र से जमेगा ये वाक्य। सीमा सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट है, ये गाया वर्ब है, और क्या गाया? गाना ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में स्कूल में बच रहा है, वो अपन अदर में दे देते हैं। अब आता है WH शब्द, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? ध्यान से देखना इसका सूत्र। सबसे पहले WH वर्ड ही लिखना है अपन को। क्यों, क्या, क्या जो आया हुआ है उसमें, उसकी अंग्रेजी लिखनी है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। जैसे माँ ने रसोई घर में क्या पकाया? वॉट, क्या का मतलब? वॉट,
ये WH वर्ड आ गया वॉट। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट मदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना कुक, और कहाँ पर, इन द किचन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये। अब अगले टेंसों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक में बताऊंगा, आप बाकी हल करते जाओगे आप। अब आता है शुरू में भी क्या होता है, एक ये बीच में क्या था वाक्य में, और एक होता है शुरू में क्या, उसकी कैसे बनेगी। उसमें अपन को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इसमें अगर शुरू में क्या आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। कौन से टेंस का वाक्य है उसके अनुसार। डाटा आपकी आवाज़ आ रही है पास्ट सिंपल का, तो इसका अंदर डिड से स्टार्ट होगा। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आप नोट कर लेना इसका। क्या पापा ने बच्चों को डांटा, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट पापा, फादर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाटा को स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड नोट कर लेना, डांटना स्कोल्ड। किसको, बच्चों को, टू चिल्ड्रन, कहाँ पर, कुछ ऐसा है ही नहीं ऑब्जेक्ट अदर इसमें, बच्चों को तो टू चिल्ड्रन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना भैया। ये पास्ट सिंपल टेंस के जो वाक्य कैसे हल करते हैं हिंदी के वाक्य, उस पर वीडियो था। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कुछ ही दिनों में नंबर दे दिए जाएंगे, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।